ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा। आज दास का विचार है माया का क्या स्वरूप है। तो इसमें दास आज कुछ माया के ऊपर कुछ वाणी हैं महाराज जी की और कुछ महाराज जी के वचन हैं। ये ग्रंथ श्री समता विलास जो महात्मा मंगत राम जी की पुस्तक है, इसी में ये वचन है कुछ, तो इसके आधार पर विचार होगा। तो पहले विचार करने से पहले ये समझें कि माया क्या है। ये संसार ही माया है। तो एक उदाहरण के तौर पे समझ लें कि एक कुल्हाड़ी है, वो जड़ है, और जब कुल्हाड़ी पकड़ के कोई उसको काटता है तो कुल्हाड़ी हिलती है, यानी अपना काम करना शुरू कर देती है। तो वो चेतन से जुड़ गई, तब उसने कार्य किया। जब तक कार्य नहीं किया, जब तक वो जड़ है। तो ऐसे ये शरीर जड़ है। ये आत्म जो आत्म अंदर आत्मा है, आत्म तत्व है, ये चेतन है। तो ये माया है। जितनी वस्तु हैं संसार में सब माया। तो अब पहले वाणी श्रवण करें। अत संकट संसार का खेला, अत संकट संसार का खेला, प्रभु माया का अचरज मेला, प्रभु माया का अचरज मेला। इक आबे इक जाबे नीत, इक आबे इक जाबे नीत, रूप सराये जग की रीत, रूप सराये जग की रीत। देखिए, इसमें महाराज जी बता रहे हैं कि ये ईश्वर की माया का जो है वो संसार एक मेला है। तो देखिए, बहुत बड़ा मेला हो, लाखों करोड़ों आदमी हों, उसमें कहीं हम जा रहे हैं और हमारा कोई वहाँ मिलने वाला ना हो, तो हम अकेले हैं। मेला, मेले में फिर भी हम अकेले। तो ये शरीर है, तब संसार है। शरीर नाशवान है, जब नाश को प्राप्त हुआ उसके लिए संसार खत्म। तो इसमें महाराज जी बता रहे हैं कि ये जैसे पहले जो है, बरसों पहले देखने में सराय आती थी और सराय में आदमी निवास करते थे। एक बहुत बड़ी सराय होती थी, उसमें हजारों आदमी रहते थे, और जब उसका पीरियड ख़त्म हो गया, समय समाप्त हो गया, तो उसको वो सराय खाली करनी पड़ती थी, या रहते रहते उसकी मृत्यु हो गई तो वो अपने आप ही खाली हो गई। तो ये एक प्रभु का अचरज मेला है संसार, और इसमें अति संकट से, अति दुख से आदमी इस संसार में निवास कर रहा है। और इक आवे इक जावे नीत, एक आ रहा है और एक जा रहा है। जन्म हुआ, फिर किसी की मृत्यु हुई, फिर किसी का जन्म हुआ, फिर किसी की मृत्यु हुई। ये आवागमन चक्र
इस संसार में चलता ही रहता है। तो इससे हम दूर रहें तो हमें तभी दूर रह सकते हैं कि एक प्रभु की शरणागति हो और बार बार आवागमन के चक्कर से बचें। तो देखिए इसमें भी एक वाणी है, बार बार करूं वंदना सतगुरु चरणी माही, मंगत सतगुरु भेंट से फिर गर्भ नहीं आई। तो हमें ईश्वर की बार बार वंदना करनी चाहिए, बार बार सिमरन, हर समय उसके ध्यान में रहना चाहिए, तभी इस गर्भ से छुटकारा मिल सकता है। ये सबसे बड़ी बीमारी है, और अगर ये बीमारी दूर हो गई तो समझ लिए जीवन संसार में आने का जो मानस चोला है वो सफल हो गया। तो इसका एक दूसरी वाणी श्रवण करें। मानुष जीवन दुर्लभ मीता, मानुष जीवन दुर्लभ मीता, साचा सुख तू खोज पुनीता, साचा सुख तू खोज पुनीता, माया भरम में ना भर माओ, माया भरम में ना भर माओ, सतपुरुषों की सीख लखाओ, सतपुरुषों की सीख लखाओ। देखिए वाणी संदेश दे रही है गुरुदेव की कि ये मानव जीवन अति दुर्लभ है, ये बार बार नहीं मिलता। तो इसमें इसको संसार में रहते हुए एक ईश्वर का खोज करनी है, तो उसके लिए हमें पवित्र जीवन बनाना पड़ेगा। पुनीत कहते हैं पवित्र को। अगर पवित्र जीवन नहीं है तो वो शरणागत नहीं हो सकता ईश्वर की, उसके अर्पण नहीं हो सकता। साचा सुख, अगर ये एक ईश्वर का जो सुख होता है ये परमानंद सुख होता है, ये आनंद जो है अपार आनंद होता है। इसकी वर्णन करना, इसकी व्याख्या करना बहुत मुश्किल है। देखिए महाराज जी जब बैठते थे तो आंखें बंद रहती थी इनकी। जब प्रेमी पास में बैठे रहते थे, जब महाराज जी की आंख खुलती थी तो कहते थे प्रेमी कुछ विचार करो, फिर आंखें बंद हो जाती थी। वो जो आनंद अंदर था, वो जो संगीत अंदर था, वो जिसको ये आत्मदर्शन होता है, उस संगीत का बयान वो ही कर सकता है। तो ये असली आनंद है, असली सुख है। संसार के सुख क्षणिक हैं, तो हमें एक ईश्वर में लगें और अपने जीवन को सफल बनाएं। और इस प्रकार जैसे जो सत्पुरुषों का जीवन है उनको हमें देखना है कि उनकी सीख के अनुसार हम जब चलेंगे, सत्पुरुष की सीख के अनुसार हम चलेंगे तो निश्चित हमें सफलता मिलेगी। हमारा सफलता जो है वो नहीं जा सकती। क्यों? हम जब सच्ची भक्ति कर रहे हैं एक ईश्वर की तो हमें निश्चित सफलता मिलेगी। तो अब आइए विचार पर आते हैं, माया का क्या स्वरूप है। तो ये पुस्तक ग्रंथ श्री समता विलास से पेज नंबर 290 वचन नंबर 7। अपनी अज्ञान स्वरूप वासना ही अनेक प्रकार चक्र जीव को दिखलाती है, मगर सतबोध न होने के कारण जीव इस वासना स्वरूप अंधकार को अधिक से अधिक यत्न करके
बढ़ाता है और इस जाल में असली खुशी तलाश करता है, मगर इस बेबुनियाद और छिन भंगुर कल्पना के समुद्र में शांति कहाँ। आखिर इस अधिक वासना अंधकार में ही कई प्रकार की रचना को देख देख कर मोहित होता रहता है। यही माया का खेल है। देखिए कितना सुंदर महाराज जी ने इस वचन में बताया माया का क्या खेल है। तो हम इस माया के खेल से बचें और एक ईश्वर में प्रीति लगाएं। दूसरा वचन श्रवण करें। ये पेज 360 360 वचन नंबर 5। जन्म से जीव प्रकृतिमयी होकर तमाम शारीरिक विकारों को समझता है। ख्वाहे किसी देश या किसी मजहब में उसकी पैदाइश हुई हो या जंगल में ही हुई हो, मगर वो तमाम शरीर की कामना और कल्पना को समझता हुआ ही संसार में विचरता है। यही आश्चर्य माया का खेल है। देखिए दूसरा वचन माया के खेल का सुना आपने। अब लास्ट वचन है एक, ये पेज नंबर 445 445 वचन नंबर है 1। ये भी बड़ा सुंदर वचन है। इस संसार में हर एक देहधारी जीव अपनी जीवन सफलता प्राप्ति की खातिर दिन रात कोशिश करता रहता है। देखिए हर एक देहधारी जो जीव आया तो हर आदमी सफलता के लिए लगा रहता है और संसार की माया में भरमता रहता है, मगर तमाम शारीरिक अवस्था व्यतीत करके आखिर पश्चाताप ही लेकर जाता है। जो मनुष्य जो जीव इस संसार में अपने शरीर के खातिर लगा रहता है और अपने शरीर की ही सफलता चाहता है और भोग विलास में लगा रहता है, तो वो संसार की माया में भरमता रहता है, भटकता रहता है, उसे कुछ नहीं मिलता और वो निराश ही इस जीवन से अपना त्याग कर लेता है। यानी सही सफलता जीवन को प्राप्त नहीं हो सकती है। यही माया का अधिक जाल है। देखिए माया का ये तीसरा वचन सुना कि माया का क्या जाल है, माया क्या है, ये दास ने पहले बताया। और अब एक लास्ट में एक वाणी है, इसको श्रवण करें। ये भी अति सुंदर वाणी है। साचा धाम विचारियो जा जन्म मरण नहीं लेस, मंगत सुख अपार सो, कोई गुनी करे परवेश। देखिए बड़ी सुंदर वाणी है। ये क्या विचार दे रही है, इसमें गुरुदेव क्या कहना चाह रहे हैं कि ये साचा धाम ये एक ईश्वर का धाम समझिए। इस पे हमें विचार करना है कि इस लेवल पे हम कैसे पहुँचें, जहाँ पर ना जन्म ना मृत्यु, एक पल लेस भर भी मात्र इसके अंदर गुंजाइश नहीं है। इसकी गर्भ में आ ही नहीं सकता। उसका जन्म मृत्यु, जिसका जन्म होगा उसकी मृत्यु निश्चित है। तो जन्म मरण से अगर आपको दूर होना है तो एक सच्चा धाम, एक ईश्वर के लेवल पर हम कैसे पहुँचें, एक ईश्वर का साक्षात्कार कैसे करें, इस पर विचार करना ही है। बिना विचार करे काम नहीं बनना। चाहे आज करो, चाहे 10 साल बाद करो और चाहे 10 जन्म बाद करो, करना है। जब तक 84 लाख योनियों में भटकना है, कोई छुड़ा नहीं सकता। ये प्रभु का माया जाल है।
मंगत सुख अपार सो कोई गुनी करे परवेश। दशमी महाराज जी कह रहे हैं कि अपार सुख है, सुख की कोई सीमा नहीं है। जैसे समुद्र की गहराई का कोई पता ही नहीं है। मन विकराल है, इतना विकराल जो कि जब आत्म तत्व में समा जाता है, जब उसको साक्षात्कार होता है, और वही ऐसा कोई ज्ञानी पुरुष, कोई बिरला ही एक ऐसा होता है जो इस लेवल पर पहुंचता है और उसे साक्षात्कार होता है और बार बार आवागमन से, चक्र से छुटकारा मिलता है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। दास का वीडियो ये अगर अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आगे आने वाला वीडियो सर्वप्रथम यूट्यूब में मिले। ब्रह्म सत्यम सर्वधार।